3 अमेरिकन मरते हैं, 7-8 जख्मी होते हैं, 1-2 सीरियन आर्मी के भी लोग, उन्होंने बोला रूटीन पेट्रोल था, पेट्रोल खराब हो गया, फिर बोला डेजर्ट फोर्स का आर्मी था, हमने मार दिया। फिर उन्होंने जाके 100 ठिकानों पे बमबारी की इन्होंने जॉर्डन के, बोला जी आईसिस वाले थे, ये हमें बोला। मैंने कहा यार नन ऑफ दी स्टोरीज एड अप, नन ऑफ दी स्टोरीज एड अप। मैंने बोला था या नहीं बोला था, डू यू रिमेंबर? कैन वी हैव अ स्मॉल क्विज? मैंने बोला था या नहीं बोला था? मैंने कहा आई डोंट एग्री टू। यार पंडित जी नो कमेंट्स। अच्छा, मैंने बोला था ना आपको कि नन ऑफ दी स्टोरीज, ये जो कह रहे हैं कि दे विल काइंड ऑफ नसीब होगा मैंने आपको बोला नन ऑफ दी स्टोरीज एड अप, राइट? व्हाई डिड आई से नन ऑफ दी स्टोरीज एड अप? बिकॉज यस, ये आया हमारे अकाउंट, ये हमारे, यस गुड, बिकॉज आई वाज नॉट कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट्स। अब जो चीजें अब निकल के आ रही है, चीजें निकल के क्या आ रही है? चीजें निकल के आ रही है, सेम एलेपो में कुछ बड़ा होने वाला अच्छा, आप यार मुझे कंसंट्रेट करने अब इसी एलेपो में और इसी, ये जो सीरिया वाला अपना बेल्ट है, इसमें खबर आ रही है कि सीरियन आर्मी जाके बिड़ रही है एसडीएफ से, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से। ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस क्या है? ये कुर्द फोर्स का ही पार्ट है। कुर्द फोर्सेस को भी अब वाली कुर्द फोर्सेस से बिड़ रही है। एलिपो का एरिया, और यहाँ ये 1-2 प्रोविंस है, नाम मैं दिमाग से मतलब एलिपो का ही क्षेत्र है, इसके 1-2 प्रोविंस है, वहां लड़ाई होगी। 1.5 से 2 लाख लोगों ने को घर छोड़ने को कहा गया है और इनकी लड़ाई हो गई। और लड़ाई किस पे हो रही है इसकी? ये कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉगमायर क्या है? सीरियन फोर्स कहता है, जुलानी की आर्मी कहती है भाई तुम यहां से निकलो, ये एरिया हमारा, तुम यहां से निकलो, यू कांट बी हियर। तो तुमने एक कोई सीज फायर साइन करा, तुम्हें निकलना पड़ेगा। जबकि उन्होंने एलेपो का और ये जो एरिया नेबरहुड्स पकड़े हैं, कह रहा है यार लास्ट 10 साल से ये कुर्द फोर्सेस वहां पे है। तो अगर लास्ट 10 साल से इवन व्हेन द बशार वाज देयर दे वर स्टिल देयर, तो अब उनको भगाने का मतलब क्या है? ये सीज फायर कब हुआ? ये जुलानी की सेना क्या कर रही है? और जो कुर्द फोर्सेस है इसी क्षेत्र में करीब 1000 से 2000 अमेरिकन रेंजर्स हैं जो इनको प्रोटेक्शन, इनको ट्रेनिंग और इनको गाइडेंस दे रहे हैं। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक बहुत बड़ा लफड़ा है बॉस। क्या है लफड़ा? कैन एनीबडी टेक अ गेस? व्हाट आर दे एमिंग एट? 4 डायमेंशन है इसके, 3-4 डायमेंशन है। मैं आपको चलो चारों बता रहा हूं। देखिए, अगर ये क्षेत्र मेरे पास 10 साल से है तो मैंने तुमसे एग्रीमेंट कब किया? और अगर ये क्षेत्र मेरे पास 10 साल से, तो तुम मुझे क्यों कह रहे क्षेत्र खाली करो? आई एम होल्डिंग इट क्षेत्र फॉर 10 गॉडडैम इयर्स, डजंट मेक सेंस। ठीक है, तो अब यहां पे ट्रेडिशनली कुर्ड्स हैव बीन सपोर्टेड बाय अमेरिका, एंड अमेरिका के 2000 रेंजर ऑलरेडी वहां पे है लगभग। कोई कहता 1000, कोई कहता 1200, कोई कहता 2000। अमेरिका की कई सारी 100 की 150 की टुकड़ियां सीरिया में कई सारी जगह है। कुर्दिस्तान में तेल है, और जितने आईसिस के फाइटर्स हैं उनको कुर्द फोर्सेस ने जेल में रखा। जितने भी बच्चे कुछ जिंदा हैं या जितने भी जिंदा, उनको जेल में रखा, उनको कुर्द्स गार्ड करते हैं। याद कीजिए, एक बार तैयब अर्दोगन गया था, बोला था कुर्द्स को बोलो कि तुम हथियार छोड़ दो और तुम सीरियन आर्मी ज्वाइन कर लो, और आईसिस के जो फाइटर्स हैं उनको जुलानी की फौज देखेगी। जो कुर्दों ने मना कर दिया, जो अमेरिका ने मना कर दिया, भाई ये नहीं होगा। तैयब अर्दोगन की तकलीफ है कि मेरे बॉर्डर पे कुर्द्स हैं और कुर्द्स आर बिकमिंग मोर पावरफुल विद अमेरिकन सपोर्ट। कुर्दिस्तान में तेल है तो तेल हमें मिल नहीं रहा, तेल पे कब्जा इनका है, आईसिस के फाइटर्स इनके पास। अब अगर मैं 10 साल से एक क्षेत्र लेके बैठा हूं तो जुलानी की फौज मुझ पे आज के क्यों टूट रही, मुझे क्षेत्र छोड़ने को क्यों कह रही? ये आपको अजीब सा लगेगा, मुझे भी अजीब सा लगा। देखिए हो क्या रहा, तैयब अर्दोगन का इन्फ्लुएंस आ रहा है, कह रहा है यार तुम थोड़ा कुर्दों को ठोकना शुरू कर दो। और जो बॉम्बिंग हुई एलेपो में, जिन्हें आईसिस के ठिकाने बताएंगे, क्या वो आईसिस के ठिकाने थे, किसी और के ठिकाने थे? देखो कुर्दों के देंगे, बिकॉज अमेरिका इज प्रो कुर्दिस्तान, कुर्द फोर्सेस। तो किसके ठिकानों पे बमबारी हुई? कहीं ये डेजर्ट फोर्स के ठिकानों को तो नहीं टारगेट किया गया जो जुलानी के आर्मी के ठिकाने? वी डोंट नो, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट कमिंग अप। तो तैयब अर्दोगन का इंटरेस्ट है कि तुम कुर्दों को ठोको और वीकन द कुर्द, सो दैट आई डोंट वांट देम टू बी ऑन माय बॉर्डर, और मेरे को वहां के तेल का कंट्रोल चाहिए। जुलानी को पता है कि पैसे सीरिया में एक ही जगह है, वो है कुर्दिस्तान में, तेल में। तैयब अर्दोगन को भी पता तेल में पैसा, और कहीं पैसा है नहीं। ट्रंप ने कब्जा कर लिया, हम क्यों नहीं कब्जा कर सकते?
दूसरी बात याद कीजिए, जब बेंजामिन नेतन्याहू ट्रम्प से मिला था, दो चीजों पर डिस्कशन नहीं हुआ था। आपको याद है कौन सी दो चीजें थी जिस पर डिस्कशन नहीं हुआ? डज एनीबॉडी रिमेंबर? मैंने आपको हाईलाइट की थी दो चीजें जिन पे डिस्कशन नहीं हुआ। डज एनीबॉडी रिमेंबर दैट? दो चीजों पे डिस्कशन नहीं हुआ था, बताइए। एनीबॉडी रिमेंबर्स? अरे ट्राई तो कर लो, मेरे को तो याद है ही, मैं तो बता ही दूंगा। ओके, दो तीन कमेंट्स। डज एनीबॉडी रिमेंबर? दो चीजों पे ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू का डिस्कशन हुआ नहीं? अगर हुआ तो वो पब्लिक नहीं किया गया। कौन सी दो चीजें बताइए? चलिए मैं बता देता हूं। दो चीजें थी। सीरिया, यस गुड, सीरिया नहीं, गाजा डेवलपमेंट्स नहीं नॉट गाजा डेवलपमेंट्स। ट्रम्प और नहीं, सीरिया इज राइट, सीरिया इज राइट। F-35 एंड टर्की नहीं, वो देना ही नहीं यार। F-35 ट्रम्प देगा ही नहीं, टेंशन नहीं मत लो। वन इज सीरिया, गाजा नो, F-35 एंड टर्की नो, गोलान हाइट्स नो, इज ग्रेटर इजराइल नो। चलिए मैं बता देता हूं, चलो वी गॉट वन राइट। वन इज सीरिया, सेकंड वाज लेबनान। या somebody got it right, somebody got it, पांडे जी got it right। एक सीरिया था, एक लेबनान था, जिसपे कोई बात नहीं हुई, राइट। लेबनान पे आज की डेट में इजराइल बमबारी कर रहा है, इजराइल इस लंबाई कर रहा है। जोलानी को ये डर लग गया, तैयब अर्दोगन ने बोलोगा, देख सीरिया और लेबनान पे बात हुई नहीं। मैं लेबनान में क्या हुआ कि 31 दिसंबर के इजराइल ने दबा के बमबारी शुरू कर दी, वाट लगा दी हिजबुल्लाह की। यहां से ईरान ठोकर आया और यहां से बशार के लोग एक्टिवेट हो रहे हैं। कह रहा भाई अगर तुझे सीरिया की गद्दी पे रहना है तो तुझे बशार के लोगों को भी कंट्रोल करना है, तुझे थोड़ा अमेरिका को भी तंग करना है सीरिया कुर्दिस्तान में जाके, ताकि तुझे अमेरिका के साथ बात करने का लेवरेज मिले, अमेरिका तेरे से बात करे। तुझे अगर तू सीरिया में वहां कुर्दिस्तान में अमेरिका को तंग करेगा तो यहाँ इजराइल को बोल सकता बफर जोन में से निकलो, ये हरमोंट माउंटेन पे मुझे एक्सेस दो, तो ये बोल सकता है। तेरा काम भी होगा, मेरा काम भी होगा। इफ यू डोंट ब्रिंग अप द मेनेस, व्हाई शुड अमेरिका टॉक टू यू, व्हाई शुड इजराइल टॉक टू यू? तो इससे तेरा फायदा होगा, तेरे जो बशार के लोग हैं, जो इंटरनल क्राउड है सीरिया का, तो उसे बोला आई एम टेकिंग बैक व्हाट बशार कुड नॉट डू। तेल वहां है, तेरा फायदा मेरा फायदा। आई डोंट वांट कुर्द्स टू गेट स्ट्रांग, दे आर ऑन माय बॉर्डर, तेरा फायदा मेरा फायदा। कुर्दों को छेड़ोगे तो अमेरिका छिड़ेगा, इस जगह का इक्विलिब्रियम छिड़ेगा तो अमेरिका तुझसे बात करेगा और तू यू कैन आस्क फॉर लेवरेज, ठीक है मैं कुर्दों को नहीं छेड़ता, अब इजराइल को बोलो और बफर जोन से निकले, माउंट हरमोंट पे कब्जा छोड़ दे, तो यू बिकम सेफ फ्रॉम इजराइल। और भैया सुन, जिस चीज की बात नहीं हुई, लेबनान पे अटैक हो गया, कब तेरे पे इजराइल आके तुझे ठोक दे या तुझे ही निपटा दे, इजराइल आपकी बात तुम्हें ही उठा ले। अब नया मॉडल आ गया ना घर से उठाने का, कब क्या पता इजराइल तुम्हें घर से उठा ले तो तू करेगा क्या? और बट एक रिस्क जोलानी रन कर रहा, मैं आपको बताऊं, इजराइल उठाए ना उठाए, अगर इफ ही गेट्स टू मच सक्ड इनटू कुर्दिस्तान, ही विल लूज दमस्कस, ये बात पक्की है। क्योंकि जो 10 या 15 साल से लोग बैठे हैं, तो तू उनको थोड़ी कह सकता है ये छोड़ दो, ये क्षेत्र में रहा है। तो ये जो सीरिया और सारा खेल हुआ एलिपो के, अटैक एलिपो में, बमबारी एलिपो में, अब लड़ाई एलिपो में, 1.5 लाख लोग डिस्पर्स हो गए। देयर इज मच मोर टू द थिंग्स विच वी डोंट नो येट, पर जैसे जैसे डिकोड होगा, जैसे जैसे हमें पता लगेगा, मैं आपके पास सबसे पहले लेके आऊंगा। तो अब मेरे को दो सवालों का जवाब मिल गया, ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू में लेबनान और सीरिया पे कोई बात क्यों नहीं है? उस पर तो बात ही नहीं की, तो उसमें होगा ठीक है जो करना कर लो। तो नटशेल, जुलानी इज इन डेंजर, जुलानी थोड़ा खतरे में, और आज के डेट में मोहम्मद बिन सलमान का सिक्का नहीं चलता अमेरिका में। सो जुलानी साहब, अगर आपको लगता था कि मोहम्मद बिन सलमान आपका इंश्योरेंस है, उसका सिक्का इतना नहीं चलता। ट्रम्प के पास भाई नए नए पैंतरे आ गए, तो मोहम्मद बिन सलमान का सिक्का नहीं चलता, कतर का सिक्का नहीं चलता। तुम्हें लेजिटिमेसी दिलाई मोहम्मद बिन सलमान ने, उसका सिक्का आजकल अमेरिका में नहीं चलता। सो थिंग्स आर चेंजिंग। मैंने आपको बोला ना, वेनेजुएला के तेल के साथ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स बदलने वाली है। डिड आई नॉट टेल यू कि वेनेजुएला के तेल के साथ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स बदलने वाली? ये आपके सामने नमूना आ गया। Why will Jolani go and fiddle with something which is there for 15 years? और वो जोलानी को कोई तकलीफ भी नहीं दे रही, जोलानी को कि बाप क्या कहा जाता है। That is exactly why he is doing it. यहाँ तैयब अर्दोगन का भी पिक्चर में आ रहा है, और हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन घर में जाके सो गया। बताओ कौन सो गया घर में जाके? हाइबरनेशन में नहीं, मतलब not really hibernation but perceived hibernation में। Who is in perceived hibernation nowadays in all this mess up happening in Middle East? बताइए, अब तो मैंने सेंट भी दे दिया, कौन है?
कौन है जो अभी हाइबरनेशन में विद ऑल दिस परसीव्ड मिसहैप्स हैपनिंग इन मिडिल ईस्ट? कौन है बताइए, 2-4 कमेंट दे दो यार, बताइए, देन विल एंड द शो। नहीं 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 नहीं, चलिए 1-2 कमेंट और ले लेते हैं। पाकिस्तान, नहीं 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 जी, नहीं 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 नहीं, हीरा मंडी, चाइना, रशिया एंड ईरान आर डूइंग ड्रिल्स ने साउथ, वो तो रूटीन ड्रिल है, करने दो। बट ये सारा लफड़ा जो हो रहा है, जो विच इज इन हाइबरनेशन, अरे आसिम मुनीर की क्या औकात है, उसके तो वैसे दिन पूरे हो गए। इज रशिया, रशिया कुछ नहीं बोल रहा, रशिया की एक टिप्पणी भी नहीं आ रही, रशिया कुछ बोल ही नहीं रहे, कर रहा ठीक है जो करना। ट्रंप एक टिप्पणी पे टिप्पणी कर रहे, रूबियो टिप्पणी पे टिप्पणी कर रहा है, अमेरिका डायरेक्ट धमकी खुमैनी को दे रहा है तेरे को जान से मारेंगे, रशिया कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज द डील इज ऑलरेडी कट, देयर इज अ डील कट बिटवीन देम, हिम एंड ट्रंप, कि कुछ नहीं बोलेगा। तो ये अब मैंने कहा भाई रशिया बोलने वाला नहीं, बिकॉज ईरान में कुछ भी नहीं। तो जो सीरिया का नया लफड़ा शुरू किया है, इट कैन मेक जुलानी और इट कैन ब्रेक जुलानी। अगर जुलानी गया, बशार विल ट्राई टू मेक अ कमबैक और हिज टीम। अगर जुलानी रहा तो ही विल बी इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान का सिक्का में अमेरिका में नहीं चलेगा जितना पहले चलता था। तो यही था आज का विचार भारत विचार में।